आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव हम आपको ही देते हैं प्रभु। आज के इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु परमेश्वर पिता, HM 840 मंडली और मंडली के हर एक सदस्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी स्तुति गान करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर पिता जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आपने संभाला प्रभु हमें, आप हमें लेकर चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज का शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन और आज पिता परमेश्वर जिन भाइयों ने भाग लिया है प्रभु जी, गीतों के द्वारा सेवा किया, तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने के द्वारा, मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह कर, आशीष कर। आज का वचन तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ से होने दे, ताकि प्रभु जी तेरी इच्छा हमारे सम्मुख हो। आगे का समय अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए प्रियो, हम एक गीत गाते उपासना संगीताच्या पुस्तकामधून गीत नंबर 102, स्तव तुझा करू द्यावा हे सुखाच्या उगमा। वा
आए प्रियो, हम लोग आज के मनन के लिए जो पहला शास्त्र पाठ है और उसे पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मिस्टर नितिन घोड़ के सामने आए और एजकेल नबी की किताब अध्याय 34 और वचन 17 से लेकर 24 तक वो हमारे लिए पढ़ेंगे। मिस्टर नितिन घोड़ के। आज के मनन के लिए लिया गया पहला शास्त्र पाठ जो लिया गया है यहेजकेल इसका 34वां अध्याय वचन 17 से 24। यहेजकेल 34वां अध्याय वचन 17 से 24। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूँ कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ने ही यह कहा है। परमेश्वर पढ़े गए वचन आशीषित करे, आमीन। मेरे प्रियो, एक स्पेशल गीत अपने सामने हो रहा है और वो सुसमाचार के पहले, और हमारे भाई सुनील कास्तवार वो एक मराठी गीत अपने सम्मुख सादर करेंगे। सुनील कास्तवार। प्रीति विना जीवन सुना, झांझर वाजे झना झना। प्रीति विना जीवन सुना, झांझर वाजे झना झना। आहा हालेलुया, ओ हो होसाना। आहा हालेलुया, ओ होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वासाने डोंगर ढळती, दूतांच्या भाषेत बोलती। विश्वासाने डोंगर ढळती, दूतांच्या भाषेत बोलती। प्रीती जर नसली, संदेश रद्द होती। प्रीती जर नसली, संदेश रद्द होती। प्रीती विना जीवन सुना, झांझर वाजे झना झना। प्रीति विना जीवन सुना, झांझर वाजे झना झना। आहा हालेलुया, ओ होसाना। आहा हालेलुया, ओ होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रीती कधी रुसत नाही, प्रीती कधी फुगत नाही, प्रीती कधी रुसत नाही, प्रीती कधी फुगत नाही, गैरशिस्त वागत नाही, बढाई मारत नाही, गैरशिस्त वागत नाही, बढाई मारत नाही, प्रीती विना जीवन सुना, झांझर वाजे जना जना, प्रीती विना जीवन सुना, झांझर वाजे जना जना, आहा हालेलुया, ओ होसाना, आहा हालेलुया, ओ होसाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31 से लेकर 46 तक भाई सुनील कास्तवार हमारे लिए पढ़ेंगे. मत्ती 25 31 से 46. आजच्या मननाकरिता घेतलेला शुभवर्तमान आहे. मत्तेकृत शुभवर्तमान याचा 25वा अध्याय वचन 31 पासून तर 46 पर्यंत. जेव्हा मनुष्याचा पुत्र आपल्या वैभवाने सर्व देवदूतांसह येईल, तेव्हा तो आपल्या वैभवशाली राजासनावर बसेल. त्याच्या पुढे सर्व राष्ट्रे जमविली जातील, आणि जसे मेंढपाळ शेंडरापासून मेंढरे वेगळी करीतो, तसे तो त्यास एकमेकांपासून वेगळे करील. आणि मेंढरास तो आपल्या उजवीकडे व शेरडास डावीकडे ठेवील. तेव्हा राजा आपल्या उजवीकडच्यास म्हणेल, अहो माझ्या पित्याचे आशीर्वादित हो, या जे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तुम्हाकरिता सिद्ध केले आहे ते वतन घ्या. कारण मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खावयाला दिले, तानेला होतो तेव्हा मला प्यावयास पाणी दिले, परका होतो तेव्हा मला घरात घेतले, उघडा होतो तेव्हा मला वस्त्र दिले, आजारी होतो तेव्हा माझ्या भेटीला आला, बंदी शाळेत होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे आला. त्यावेळेस नीतिमान त्याला उत्तर देतील की प्रभूजी, आम्ही तुम्हाला केव्हा भुकेले पाहून खावयास दिले, तेव्हा तानेले पाहून प्यावयास दिले, तुम्हाला परके पाहून केव्हा घरात घेतले, उघडे पाहून केव्हा वस्त्र दिले, आणि तुम्हाला आजारी अथवा बंदीशाळेत पाहून केव्हा आम्ही तुमच्याकडे आलो. तेव्हा राजा त्यास उत्तर देईल, मी तुम्हास खचित सांगतो की ज्या अर्थी तुम्ही या माझ्या कनिष्ठ बंधूपैकी एकाला केले, त्या अर्थी ते मला केले आहे. मग डावीकडच्या सही तो म्हणेल, अहो शापग्रस्त हो, माझ्यापुढून निघा आणि सैतान व त्याचे दूत यांच्यासाठी जो सार्वकालिक अग्निसिद्ध केला आहे त्यात जा. कारण मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खावयास दिले नाही, तानेला होतो तेव्हा मला प्यावयास पाणी दिले नाही, परका होतो तेव्हा मला घरात घेतले नाही, उघडा होतो तेव्हा मला वस्त्र दिले नाही, आजारी व बंदीशाळेत होतो तेव्हा माझ्या भेटीला आला नाही. त्यावेळेस हेही त्याला उत्तर देतील, प्रभूजी, आम्ही केव्हा तुम्हाला भुकेले, तानेले, परके, उघडे, आजारी किंवा बंदीशाळेत पाहिले आणि तुमची सेवा केली नाही. तेव्हा तो त्यास उत्तर देईल, मी तुम्हास खचित सांगतो की ज्या अर्थी ह्या कनिष्ठांपैकी एकालाही केले नाही, त्या अर्थी ते मला केले नाही. ते सार्वकालिक जीवन शिक्षा भोगावयास जातील आणि नीतिमान सार्वकालिक जीवन उपभोगावयास जातील. हे प्रभू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहेत. देव आपल्याला धन्यवाद असो. आमेन. प्रियो, आए हम लोग इस समय हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और इस मध्यस्थी की प्रार्थना में मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटे के साहब से मैं विनती करता हूं कि वो हम सब के लिए मध्यस्थी करे परमेश्वर के सामने. आइए मिस्टर अजय रामटे के. आपण प्रार्थना करूया.
हे आमच्या थोर आणि गौरवी प्रभू परमेश्वरा, या रविवारच्या दिवशी प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो आणि तुला धन्यवाद देतो बापा की तू आम्हा सगळ्यांना प्रभूजी आठवडाभर सांभाळून ठेवलं प्रभूजी, आपल्या आशीर्वादात ठेवलं महान परमेश्वरा. आणि प्रभूजी विशेष करून तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी की जेव्हा की या जगात, आमच्या देशात प्रभूजी, आमच्या राज्यात आणि आमच्या शहरात देखील मोठ्या प्रमाणात प्रभूजी कोरोना व्हायरस आणि तो आजार चालू असताना तू आम्हा सगळ्यांना सांभाळून ठेवलं, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. महान परमेश्वरा, तुला धन्यवाद देतो की तू आम्हा सगळ्यांना प्रभूजी आशीर्वादित ठेवला आहे प्रभूजी आणि तुझ्या करुणेत ठेवला आहे, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. महान परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो आणि तुझी प्रभूजी आम्ही स्तुती करतो महान परमेश्वरा, तुझी प्रशंसा करतो महान परमेश्वरा, कारण तू स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहे प्रभूजी, तू गौरवास पात्र परमेश्वर आहे महान परमेश्वरा, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. आणि महान परमेश्वरा, आम्ही आमच्या मंडळीतील सर्व लोकांसाठी मागतो महान परमेश्वरा, प्रत्येकावर तू आपला आशीर्वाद ठेव प्रभूजी, प्रत्येकाला प्रभूजी तुझ्या वचनाप्रमाणे चालण्याची तू गोडी दे महान परमेश्वरा प्रभूजी. तसंच आम्ही आमच्या चर्चमधील जे सिनियर सिटीजन आहे विशेष करून त्यांच्यासाठी मागतो प्रभूजी, त्यांच्यासोबत तू आजपर्यंत राहिला म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. आणि यापुढे देखील तू त्यांच्यासोबत आहेस महान परमेश्वरा, आणि त्यांच्याद्वारे देखील तुझी महानता, तुझं गौरव होऊ शकेल असं तू होऊ दे प्रभूजी. विशेष करून महान परमेश्वरा, आम्ही आमच्या पास्टेट कमिटीसाठी मागतो, प्रत्येक सदस्यावर तू आपला आशीर्वाद दे महान परमेश्वरा. आणि प्रभूजी त्यांच्याकडून प्रभूजी तुझं कार्य मोठ्या प्रमाणात आणि या मंडळीला पुढे चालवण्याचं कार्य मोठ्या प्रमाणात होईल असं आम्ही प्रभूजी तुझ्याजवळ विनंती करतो, आणि हा आशीर्वाद तू त्यांना दे प्रभूजी. विशेष करून आम्ही आमचे पाळक साहेब, रेव्हरंड पात्रे साहेब यांच्यासाठी मागतो प्रभूजी, यांना तू आशीर्वादित कर प्रभूजी. यांना देखील आजपर्यंत सांभाळलं महान परमेश्वरा, अनेक लोकांबरोबर भेटत असताना, अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करत असताना प्रभूजी त्यांना आजपर्यंत तू सांभाळून ठेवलं, म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभूजी. त्यांच्याद्वारे देखील तू आपलं मोठं कार्य करून घे महान परमेश्वरा. त्यांच्या कुटुंबियांसाठी देखील मागतो प्रभूजी, त्यांना देखील तू आशीर्वादित कर प्रभूजी, त्यांच्यासोबत देखील तू राहिलास म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभूजी. त्याचप्रमाणे आमचे दुसरे पाळक साहेब प्रभूजी, रेव्हरंड PY सिंग यांच्यासाठी देखील तुला धन्यवाद करतो प्रभूजी. आणि प्रभूजी इतक्या वयात देखील प्रभूजी त्यांना जो उत्साह तू दिलेला आहे, त्यांना जो शक्ती दिली आहे, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. त्यांच्याद्वारे देखील प्रभूजी तुझं महान कार्य तू करून घेत आहेस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. विशेष करून त्यांच्या कुटुंबियांसाठी देखील आम्ही मागतो प्रभूजी, त्यांना देखील तू आशीर्वादित कर प्रभूजी, त्यांच्यावर तू आपला अनुग्रह असू दे महान परमेश्वरा. विशेष करून प्रभूजी आम्ही आमच्या डायसेससाठी, आमचे बिशप साहेब यांच्यासाठी मागतो, आणि प्रभूजी पूर्ण एक्झिक्युटिव्ह कमिटी यांच्यासाठी मागतो, यांना देखील आशीर्वादित कर. आता महान परमेश्वरा याच महिन्यात प्रभूजी काउन्सिल होणार आहे प्रभूजी, त्यावर देखील तुझा आशीर्वाद असू दे, आणि त्यामध्ये जेही काही निर्णय येतील प्रभूजी हे तुझ्याद्वारे आहेत, तुझ्याद्वारे असतील असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. त्याचप्रमाणे प्रभूजी सिनेटसाठी मागतो, आमचे मॉडरेटर आणि तेथील सर्व पदाधिकारी यांच्यावर देखील तो आपला आशीर्वाद पाठव प्रभूजी, आणि त्यांनी देखील प्रभूजी पूर्ण CNI चांगलं कार्य करावं असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान, त्यांचं मंत्रिमंडळ यांच्यासाठी मागतो प्रभूजी. आणि प्रभूजी या कोरोनाच्या कालावधीत प्रभूजी त्यांनी जे चांगल्या प्रकारे प्रभूजी या देशाला चालवलं त्याबद्दल आम्ही तुझे धन्यवाद देतो. त्यांना आणखीन चांगली शक्तिबुद्धी सामर्थ्य दे, जेणेकरून प्रभूजी या देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी ते चांगलं कार्य करतील महान परमेश्वरा, आणि या देशाला पुढे घेऊन जातील असं तू होऊ दे. तसेच प्रभूजी आमचे राष्ट्रपती, त्याप्रमाणे आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्यासाठी देखील आम्ही मागतो, त्यांना देखील शक्तिबुद्धी सामर्थ्य दे, जेणेकरून प्रभूजी या राज्याला प्रभूजी ते चांगल्या रीतीने पुढे नेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आमच्या शहरातील प्रभूजी कलेक्टर महान परमेश्वर, कमिशनर आणि प्रभूजी म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन यांच्यासाठी देखील मागतो प्रभूजी. या शहरातील नागरिकांसाठी कार्य करत असताना प्रभूजी त्यांनी प्रभूजी चोख रीतीने कार्य करावं, आणि प्रत्येक नागरिकाला प्रभूजी त्याचे सगळे अधिकार प्राप्त व्हावे या दृष्टीने त्यांनी कार्य करावं असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वरा की इतक्या महिन्यांपासून जो कोरोना आजार प्रभूजी आमच्या देशात आणि प्रभूजी आमच्या शहरामध्ये पसरत होता, परंतु तो प्रभूजी कमी होऊ दिला. आमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थना ऐकल्या प्रभूजी, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो.
आणि महान परमेश्वरा, जी चर्चा होत आहे की दुसरी लहरही येणार आहे प्रभूजी, परंतु आम्ही तुझ्याजवळ विनंती करतो प्रभूजी की जसं प्रभूजी त्या समुद्रावरच्या वादळाला तू शांत केलं होतं, तसंच प्रभूजी या महामारीला देखील तू शांत कर महान परमेश्वरा. आणि प्रत्येक प्रभूजी व्यक्तीला तुझ्याकडे वळण्याची संधी दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी, पुन्हा एक वार तुझ्या सर्व आशीर्वादासाठी, तुझ्या सर्व कृपेसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. तुझी महिमा करतो महान परमेश्वरा. आणि ही विनंती आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. इस समय प्रेज एंड वर्शिप में हम जाते हैं और मिस्टर अजय पाल पार्थी, उनसे मैं विनती करता हूं कि प्रेज एंड वर्शिप में वो अगुवाई करें. क्यों ना हम सब एक साथ इकट्ठा होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, उसके जय जयकार करें. इसने हम सबको बचाया है, हम सबको बनाया है. क्यों ना हम सब जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें. इस गीत के साथ जो कहता है, हो जय जयकार करें. हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे. क्यों हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं और उसका गुणगान गाएं. स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए. सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप. ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे. जिस पर उसका भरोसा, भरोसा वह तो कभी ना गिरेगा. चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार. हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे. क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसके करीब जाए और उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए और ये कबूल करे कि हाँ, सिर्फ वही है हमारा प्रभु, वही है हमारा परमेश्वर, हमारा बचाने वाला. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम.
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। इस आराधना इस भक्ति को परमेश्वर पिता आप स्वीकारिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम आपकी सभा में शामिल हो सके प्रभु जी। आपकी सभा के लिए परमेश्वर पिता हम कुछ कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी दुआ करते हो आगे आने वाला वचन और हर एक चीज़ परमेश्वर पिता आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। लोगों के हृदय तक पहुँचे परमेश्वर पिता और एक फलवन वृक्ष की तरह परमेश्वर पिता वो सामने आ सके प्रभु जी। एक बार फिर से पास्टर साहब को और आगे आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते और छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज अलमनक के द्वारा 22वां संडे, लास्ट संडे है आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पेंटिकॉस्ट दिन के पश्चात ये आखिरी रविवार, और इसका विषय ही है कि क्राइस्ट द लॉर्ड। और विषय में हम लोग ये देख रहे हैं कि वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। मसीह पे न्याय के सिंहासन के सामने हम हर एक को खड़ा होना है। मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है। यानी जब हम लोग विषय को देखते हैं तो हम मसीह के बारे में, जिस पर हम जिसकी इबादत करते, जिस पर विश्वास करते हैं, वो मसीह, उसका सिंहासन है, उसका आने वाला एक समय है, वो न्याय का समय है। और उस दिन हम हर एक को, यानी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, यहां पर नेशन कहाँ है, राष्ट्र, उन सभी को, राष्ट्र जब उल्लेख आता है, बोली, भाषा, उनकी जाति, कोई भी क्यों न हो, लेकिन हर एक मनुष्य को उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और इस विषय में हमने कुछ बातों को देखा और पिछले 2-3 संडे से कि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो रहे थे। आज मत्ती का सुसमाचार, एक लंबा डिस्कोर्स प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर, उस मृत्यु के पहले और पुनरुत्थान के पहले की घटना, एक लंबी चर्चा मसीह के द्वारा हमें दिखाई देती है कि जिसमें 3 ऐसे भाग हमें दिखाई देते हैं कि उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमारे सम्मुख लिखे, या स्टोरी टाइप, एक कहानी के रूप में, जिसके द्वारा स्वर्ग के राज के विषय में वो हमें अवेयर कर रहे हैं, जागरूकता का इशारा दे रहे हैं। तैयारी के साथ हम लोग एक जिम्मेदारी के साथ रहे, इस विषय में हम लोग इस बात को देखते हैं। और इसीलिए 25वां अध्याय जब शुरू होता है, स्वर्ग का राज्य, और वहां हम लोग देखते हैं 10 वर्जिन के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में। और हम सबको पता है उस घटना का, कैसा दूल्हा आएगा वगैरह वगैरह, और आया। तो यहां पर हम इन शॉर्ट ये देखते हैं कि बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, अपने जीवन में तुम तैयार रहो। हर एक जन अपने जीवन में तैयार रहे। ये जो घटना है, दूसरा तोड़ों के बारे में या टैलेंट के बारे में, सो बी रेडी। एक्टिविटी जो है, अपने जीवन की हर एक एक्टिविटी करने के लिए तैयार रहें, और वो इस कदर तैयार रहें, यानी हमारा जीवन का पार्टिसिपेशन स्वर्ग के राज्य में। जो तोड़ों का जो बात है, वो हमने पिछले संडे को देखा, और इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने गुणों के द्वारा परमेश्वर ने संसार में भेजा।
और इसीलिए यहां पर इन शॉर्ट हम देखते हैं कि अपने तोड़ों को थोड़ा न समझे। हमने देखा 5,000 दिया, 2,000 दिया, 1,000 दिया, लेकिन जैसे सोना एक बिस्किट होता समझो, और उसमें से थोड़ा हम लोगों ने लिया और एक दागिना बनाया, तो उसकी गुणवत्ता तो कम नहीं होती, वो सोना तो सोना ही होता है। उसी प्रकार यहां पर जो 5,000, 2,000, 1,000 दिया है, उनकी गुणवत्ता कम नहीं है तोड़ों की। और इसलिए अपने जीवन में हम कभी भी इस बात को ध्यान रखें, जो भी हमें टैलेंट दिया है उसके अनुसार हम बी प्रिपेयर्ड, ध्यानपूर्वक रहें। हमारे जीवन के हर एक एक्टिविटी जो है, हमारी कार्य प्रणाली जो है, सब अपने जीवन को हम लोग निहारें। और इसलिए यहेजकेल नबी की किताब में एक झुंड के बारे में कहा है, और आप भी देखें, झुंड को आपने देखा कभी? इसमें कुछ लोग सींगों से मारते हैं, लोग बोले तो वो जानवर जो रहते हैं, भेड़ है कि नहीं, और जो ताकतवर होती है वो दूसरे को खदेड़ देती है। आपको और एक मजा बात बताऊं, ये अपने जैसे ही बदमाश रहते हैं ये जब पानी पीते ना, वहां लिखा है, इतना बारीकाई से लिखा है, कुछ लोग साफ पानी पीते हैं और जाते समय ऐसा नाच के चले जाते तो पूरा डर्ट बाहर आता है। यानी जो पीछे आने वाला है पानी पीने के लिए, अरे उसके लिए ताजा पानी तो रखना रे बाबा। मेरे प्रियो, उनसे हम लोग अलग नहीं करते हैं। ताकतवर अपने से कमजोर को खदेड़ता हुआ दिखाई देता, उसको दबाते हुए दिखाई देता, उसका छीनते हुए दिखाई देता है। वो कहता है कि जीवन का हर एक हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर ने तुम्हें ताकत दिया है, उस ताकत के द्वारा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जिम्मेदारी दी है कि किसी संस्था की, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ के नीचे जो लोग हैं उनके साथ तुम कैसे बर्ताव कर रहे हो? हर एक बात वो कहता है, सिर्फ मेरा या मेरे लिए ऐसा नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें जो तोड़े दिए हैं उसको थोड़ा न समझे। जो गुण है, मेरे प्रियो, अपने जीवन के द्वारा, हर एक को गाना बजाना नहीं आता, किसी को सुरेख गाना आता है, लेकिन आपने देखा है कि वो चर्च में गाना भी गा सकता, लेकिन अपने संगी साथी के साथ अच्छी बात नहीं हो सकती कभी देखा है ऐसा? अपने आप को देखकर रखिएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम में खामियां हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो गुण है उसके द्वारा वी आर नॉट परफेक्ट। परमेश्वर ने हमें जैसे भी बनाया है। यहां जो 3 स्टोरीज जो बताया है, वो सिर्फ डिसाइपल जो चेले हैं, या आज हम मसीह लोगों की बात करें या विश्वासियों की बात करें, वो अपने जीवन को सावधानी से निहारने के लिए ये तीनों भी एक दीर्घ चर्चा हमें दिखाई देता है, उदाहरण के द्वारा और बड़ा बारीकाई से। मेरे प्रियो, कि हम उसमें एक अपने को रखकर देखें, और इसलिए एक फाइनल जजमेंट के बारे में, न्याय का सिंहासन, अंतिम न्याय, और पवित्र शास्त्र में हम लोग 3 प्रकार के जजमेंट को देखते हैं, 3 फाइनल जजमेंट। और उसमें द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अरे चर्च, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और हमने देखा पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि वो दुल्हन तैयार रहे, वो दुल्हन ना झुर्रिया उस पर हो, वो तैयार रहे उत्सुकता से अपने दूल्हे को मिलने के लिए। वो मंडली के बारे में बात करता है,
वो मसीह के देह के बारे में बात करता है। मेरे प्रियो, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यानी जब मंडली की बात हो रही है तो मसीह के शरीर की बात हो रही है। और हम लोग देखते हैं कि शरीर हाथ है, कान है, नाक है, हर एक का कार्य अलग अलग है, लेकिन हर कोई शरीर से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे टैलेंट्स अलग हो सकते हैं, हम लेकिन मसीह से जुड़े बने रहने चाहिए। दूसरी बात, जब द जजमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र के विषय में, तो जंटाइल के विषय में बात करता है, अन्य जातियों के विषय में। नेशन, हर एक भाषा, हर एक बोली, हर एक धर्म, हर एक जाति, वो न्याय के सिंहासन के सम्मुख होगा और उनका भी फाइनल जजमेंट होगा। और तीसरी बात, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन ऑफ जजमेंट, वो रेवलेशन 20 में 7वां वचन और 11 से 12 में हमें दिखाई देता है। अब जब यहां पर लिखा है, वो हम यदि धीरे से पढ़ते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में, यानी मैं मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय जो आज का सुसमाचार पढ़ा है, कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यानी महिमा में मनुष्य का पुत्र आने वाला है, यह बात निश्चित है। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वो कहता है, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जातियां, इन ए नेशन। अब यहां पर लिखा, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। मेरे प्रियो, हम लोग जब देखते हैं यहां एक अलग सी बात दिखाई देती है कि मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक हम लोग क्या कहते हैं कि एक माध्यम, कि उनका संबंध जोड़ने के लिए आया है। और ऐसे स्थिति में मसीह खुद कहता है कि मैं जब आऊंगा, मैं फिर से सेपरेशन करूंगा तुम्हारा। देयर विल बी सेपरेशन, गुणवत्ता के आधार पर, तोड़ों के आधार पर, विश्वास के आधार पर, लेकिन न्याय होगा, न्याय होगा। और इसीलिए जो हम लोग यहां पर देखे हैं कि वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर, हमें रहना पड़ेगा मसीह के न्याय के सिंहासन, इसका न्याय का सिंहासन होगा और हम हर एक को जवाब देना पड़ेगा। अब वहां पर लिखा है कि भेड़ और बकरियां, जो एस्केल में देखा है, मेरे प्रियो, एक झुंड में रहती हैं। वो हम भेड़ का स्वभाव देखते, बकरी का स्वभाव देखते हैं, अलग अलग है, लेकिन एक झुंड में रहते हैं। भेड़ एक शांत है, सहनशील है, ऊन देती है, यानी उसके जीवन के द्वारा उपयोगिता भी है। बकरी का भी है, क्या है, बिरयानी बना सकते हैं। लेकिन ये लोग झुंड में रहते हैं, दोनों भी जानवर जो है। लेकिन उस समय पे वो कहता है कि ये शांत स्वभाव की जब पानी पीने जाती तो वो बकरी भागती इधर से और पूरा पानी गंदा कर देती है। और वो कहता है कि तुम बी केयरफुल, अपने जीवन के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा किसी को ऐसा नजरअंदाज न करना कि वो दुखी हो जाए, उसे रौंदना नहीं, अपनी बातों से भी नहीं, अपने अधिकार से भी नहीं, क्योंकि ऊपर से दिए बगैर कोई भी अधिकार इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यह हो सकता है कि मैं कहूं कि मेरा अधिकार, हम लोग कहते हैं मेरा, हम लोग प्रार्थना में कहते हैं मेरा चर्च, ये मेरा घर। लेकिन जब सृष्टि की रचना किया है 6 दिन, उसके बाद मनुष्य की रचना की, जब मनुष्य पैदा हुआ या सृष्टि हुई उसके पहले सारा कायनात रेडी करके दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। हम लोग देखते हैं बच्चे जन्म लेते हैं, एक रेडीमेड घर, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ वहां होता है। उनके पहनने के कपड़े कोई तो लेकर आता है,
सब लोग, मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं लेके आते हम लोग, और जाते समय भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। और इसीलिए ये एक मन में विचार कि जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर ने दिया है। मेरा चाहे टैलेंट हो, स्वभाव हो, जो कुछ है। मेरे प्रियो, कुछ लोग धनी होते हैं, और हम लोग धनी बोला तो क्या सोचते हैं कि अरे इनके पास पैसा ज्यादा है ना, उसको धनी नहीं। मन के भी धनी होते हैं, वो तन के धनी होते हैं, सुंदरता होती है। मेरे प्रियो, धनी, कुछ लोग अति नम्र होते हैं। आपको पता है किसी के पास धन नहीं होगा लेकिन वो मन का बहुत अमीर रहता है। वो 4 लोगों को बुलाएगा, बिठाएगा, खाना खिलाएगा, मस्त, उसका हिसाब नहीं रखेगा, परोपकार करते रहेगा। धन नहीं है लेकिन अपने जीवन के द्वारा वो उनकी सुधि लेता रहेगा। और हम कहते हैं कई बार किसी को भी, यार इसके पास कुछ नहीं लेकिन ये मन का बहुत अमीर है कि नहीं, ये धनी है। हाँ मेरे प्रिय, आप और मैं भी वैसे ही दृष्टि परमेश्वर देखता है। और इसीलिए वो कहता है कि देखो, वो सेपरेशन, वो कहता है कि दाहिनी ओर भेड़ों को, वाह कितनी अच्छी बात ना, कि मसीह भी दाहिनी ओर स्वर्ग में पिता के हैं, उसी प्रकार विश्वासियों को भी दाहिनी ओर एक मिला है जगह। और वो कहेगा कि देखो मैं भूखा था, नंगा था, तो उसने एक हमारे सम्मुख गाइडलाइन दिया है। सो परमेश्वर पिता ने हर एक को आशीष दिया, और एक धर्मी न्यायी होने के कारण परमेश्वर पिता उसका हिसाब भी लेगा। मेरे जीवन का हिसाब लेना ही लेना है, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है और वो धर्मी और न्यायी है, और वो हिसाब लेगा। जो आशीष दिया है, जो वरदाने दिए हैं, जो तोड़े दिए हैं, जो टैलेंट है, कितने विश्वसनीयता से इसने अपने जीवन को बिताया, ये सारी बात वो न्याय के सम्मुख होगा। तो हम कैसे विश्वासी रहें? हाउ टू बी अ फेथफुल एंड अकाउंटेबल, कैसे रहे? तो 2-3 बात सिर्फ हम देखते हैं और फिर हम बंद करेंगे। कैसे हम लोग स्टीवर्ड करके रहेंगे? मेरे प्रियो, पहली बात, बाय वॉकिंग एंड अबाइडिंग विद गॉड। बाय वॉकिंग एंड अबाइडिंग विद गॉड हमारा जीवन टेस्टिफाई होगा, हमारा विश्वसनीयता, विश्वास की परख होगी। मसीह को परखा गया और लिखा है कि हर एक धर्मी की जो कहानी है, अब्राहम से लेकर, मूसा से लेकर, नूह से लेकर, हर एक को परखा गया, आपको भी परखा जाएगा। और शास्त्र कहता है धर्मियों को क्लेश होगा। दूसरी बात, बाय सर्विंग गॉड और सर्विंग हिज चर्च। मेरे प्रियो, हमारे ये जीवन में या जीवन के द्वारा हम ये बातें एक विश्वसनीयता से करें। और तीसरी बात, परमेश्वर का आदर, योग्य सम्मान अपने जीवन में हम रखें, ताकि वो अपने आशीषों को जो हमने परमेश्वर से पाई है, वो कहता है मैं भूखा था, नंगा था, और वो कहेंगे कि मैं, प्रभु तू कब था? तो वो कहता है ऐसे में एक को भी किया तो मुझसे किया। यानी हमें समझ गया कि हमें क्या करना है, हमें समझ गया है। मेरे प्रियो, जो दशमांश भी हम देते हैं वो परमेश्वर से आशीषों से देते हैं। भूखों की सेवा, दुखियों की भेंट, ये सारी बातें वो कहता है एक को भी किया तो मुझसे किया है। और इसीलिए परमेश्वर का आज का वचन हमें कहता है यूज वाइजली, अपने जीवन का उपयोग बहुत एक सयानेपन से हम लोग करें और परमेश्वर का आदर करें। उसने जो ब्लेसिंग दिया है उसका आदर करें, उससे समाधानी रहे, कुड़कुड़ाए नहीं, उससे समाधानी रहे मेरे प्रियो, ताकि
वो न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासु दास, तू थोड़े में आनंदित रहा और तुमने औरों को भी आनंदित किया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने फिर से हमारे साथ बातचीत किया और कहा है कि बी प्रिपेयर्ड, बी अवेयर। नजरअंदाज या हम लोग अपने ही जीवन में खो न जाए। मेरे प्रियो, हम लोग सड़क से चलते समय यूं ही खोए हुए चले तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसी प्रकार जिम्मेदारी के साथ रहो। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में जो आशीष हैं हम उसके एक अच्छे स्टूवर्डशिप के नायक पिता परमेश्वर हम आपको एक हिसाब दें। हम जवाबदेही हैं निश्चितता से। आपका दोबारा आगमन होगा, आपका सिंहासन, और उस सिंहासन के ऊपर बैठने का अधिकार आपका, और आपके सम्मुख हम पिता परमेश्वर हमें सहायता कर कि हम सदैव तैयार रहें आपके आगमन के लिए। ना 10 कुमारी में से जो 5 बेफिक्र रहे, वो तैयार नहीं थे। मेरे प्रियो, आपका जीवन में हम प्रभु से मिलने के लिए सदैव तैयार रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर मान में हम आपको देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। थैंक यू। विश्वास वचन को हम लोग सब मिलकर कहेंगे। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। प्रियो, मंडली के लिए सूचना है और मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटे के साहब से मैं विनती करता हूं कि वो सामने आए और मंडली को सूचना दें। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय व मधुर नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम। मागील सप्ताहात ज्यांचे वाढदिवस झाले असतील, ज्यांच्या लग्नाच्या वर्षगाठी झाल्या असतील किंवा इतर असा काही आनंदाचा प्रसंग आपल्या कुटुंबात झाला असेल, त्या सर्वांना मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो। सर्वांना माझी विनंती आहे की आपला ताईत म्हणजे दशमांश आणि आपली साप्ताहिक वर्गणी आपण नियमित रूपात चर्चमध्ये जमा करावी। आपणास जर असं वाटत असेल की ही वर्गणी आणि ताईत आपल्या घरून घेतलं पाहिजे, तर आपण ट्रेजरर साहेबांना फोन करू शकता आणि ते आपल्या घरून ही घेण्याची व्यवस्था करतील आणि त्याची रीतसर पावती देखील आपणाला देतील। आपल्या सर्वांना मी सूचित करू इच्छितो की 23 मार्चपासून आपल्या देशामध्ये आणि आपल्या शहरामध्ये लॉकडाऊन लागला होता आणि तेव्हापासून आपलं चर्चमध्ये घेणं बंद आहे आणि आपण कालांतराने काही दिवसांनी ऑनलाईन सर्व्हिस आपली चालू केलेली आहे आणि ती नित्य स्वरूपात चालू आहे। परंतु आता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 14 नोव्हेंबर 2020ला एक आदेश काढला आहे आणि त्यानुसार 16 नोव्हेंबरपासून सर्व धार्मिक स्थळे ज्यामध्ये आपलं चर्च देखील आहे ती सुरू करण्याची त्यांनी परवानगी दिलेली आहे। परंतु हे करत असताना
शासनाने 28 अटी त्यामध्ये लावलेल्या आहेत आणि या सर्व अटी ज्या आहेत त्या वेगळ्याने मी रेकॉर्ड करून यूट्यूबवर टाकील, जेणेकरून आपण त्या पाहू शकता आणि त्या समजू शकता. याच विषयावर आपलं चर्च सुरू करण्यासाठी आणि याच्यावर विचार विमर्श करण्यासाठी 19 नोव्हेंबर 2020ला पास्टेट कमिटीची मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये या सर्व विषयांवर, या सर्व अटींवर चर्चा करण्यात आली आणि यामधील पुष्कळशा अटी क्लिष्ट असल्यामुळे, स्ट्रिंजंट असल्यामुळे या बाबतीत चर्च सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत असं ठरलं की मंडळीला देखील यामध्ये बोलवून त्यांच्याशी देखील विचार विमर्श केला पाहिजे आणि म्हणून दिनांक 29 नोव्हेंबर 2020ला सर्व मंडळीसोबत मीटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामध्ये असं ठरलं कारण की आपल्या शहरामध्ये अजूनही 100 लोकांच्या वर मीटिंग घेता येत नाही आणि जर पूर्ण कॉंग्रिगेशन एकत्र बोलवली तर आपली कॉंग्रिगेशन जी आहे ती फार मोठी आहे आणि मोठा समुदाय एकत्रित होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून असं ठरलं की 29 तारखेला 3 स्लॉटमध्ये ही मीटिंग आपण घेणार आहोत. दुपारी 2 ते 3 या स्लॉटमध्ये 2 वाजतापासून 3 वाजेपर्यंत पहिला स्लॉट राहील. त्यामध्ये असं ठरलं की प्रत्येक कुटुंबातल्या एका जबाबदार व्यक्तीनीच हजर राहायचं आहे, पूर्ण फॅमिलीने येण्याची गरज नाही. प्रत्येक कुटुंबातील एक जबाबदार व्यक्तीनी त्या मीटिंगसाठी यावं. 2 ते 3 हा जो स्लॉट आहे त्यामध्ये तुमच्या जे सरनेमचं पहिलं अल्फाबेट आहे ते A to H यामध्ये येत असेल तर आपण 2 ते 3 या स्लॉटमध्ये उपस्थित राहावं. त्यानंतर दुसरा स्लॉट आहे 3:30 ते 4:30, दुपारी 3:30 ते 4:30. यामध्ये तुमच्या सरनेमचं पहिलं अल्फाबेट हा जर I to Q यामध्ये येत असेल, I to Q यामध्ये येत असेल तर आपण 3:30 ते 4:30 या दरम्यान जो स्लॉट आहे दुसरा त्यामध्ये आपण सभेकरिता उपस्थित राहावं. आणि शेवटला स्लॉट जो आहे तो 5 ते 6 संध्याकाळी 5 ते 6 या वेळेला तिसऱ्या स्लॉटची मीटिंग घेण्यात येईल. त्यामध्ये ज्यांच्या सरनेमचं पहिलं अल्फाबेट R to Z आहे त्यांनी या स्लॉटमध्ये मीटिंगसाठी यायचं आहे. कृपया आपला जो ऑफिशियल 1840चा ग्रुप आहे त्यामध्ये देखील मी हे टाकणार आहे आणि पुढच्या रविवारी देखील याची अनाऊन्समेंट होईल. तर आपण सगळ्यांनी कृपया लक्षात घ्यावं आणि जी ऑनलाईन सर्व्हिस ज्याद्वारे ही सूचना आपल्यापर्यंत येत आहे, असं जरुरी नाही की पूर्ण कॉंग्रिगेशनच आपली ही सर्व्हिस पाहत असेल. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे, जे कोणी ही ऑनलाईन सर्व्हिस बघत आहे त्यांनी आपल्या संपर्कातील आपल्या चर्चमधले जे काही फॅमिलीज असतील त्यांना देखील ही सूचना द्यावी आणि जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक येऊ शकतील. पुन्हा एक वार सांगू इच्छितो की एका कुटुंबातून फक्त एकच जबाबदार व्यक्तीने या सभेसाठी यायचं आहे. या ठिकाणी आपण आपले विचार व्यक्त करू शकता. या ठिकाणी आपल्याला शासनाचा जो निर्णय आहे तो देखील सांगण्यात येईल, त्याच्या ज्या अटी आहे त्या देखील सांगण्यात येतील आणि त्याच्या आधारावर मग आपलं चर्च कसं सुरू करायचं यावर आपण निर्णय घेऊ. तोपर्यंत आपलं चर्च जसं ऑनलाईन आतापर्यंत चालू आहे तसंच ऑनलाईन सेवा ही दर रविवारी नियमितपणे सुरू राहील. याच सभेमध्ये कारण आपल्या चर्चचं रिनोव्हेशनसुद्धा सुरू आहे, आपण चर्चचं शेड ओपन करून ठेवलेलं आहे आणि आता सध्या आर्किटेक्टकडून याचं ड्रॉइंग बनवण्याचे काम सुरू आहे. ते झाल्याबरोबर पुढचं काम आपण चालू करणार आहोत. त्याच्यासाठी फार मोठ्या रकमेची देखील आवश्यकता आहे. तर हा विषय देखील आम्ही लोक म्हणजे पास्टेट कमिटी आपल्यासोबत चर्चा करणार आहे. म्हणून आपणा सगळ्यांना विनंती आहे की त्या सभेकरिता आपण आवर्जून उपस्थित राहावं. एवढ्याच सूचना आपणाकरिता आज होत्या. धन्यवाद. एक विवाह घोषणा आइए हम लोग सुनते हैं. कुमार स्वप्नील श्री शशिकांत शिंदे व सौ आशा शशिकांत शिंदे यांचे चिरंजीव
HM 1840 चर्च मंडळीचे सदस्य आणि कुमारी साजिना श्री अब्राम थॉमस व सौ ग्रेसी अब्राम थॉमस यांची कन्या मार्थोमा चर्च अजनी कुकले लेआउट या मंडळीची सदस्य यांच्या ठरलेल्या विवाहाची घोषणा मी आज करतो. या विवाहाला जर कोणाची काही कायदेशीर हरकत असेल तर तसं त्यांनी मंडळीच्या पालकांकडे लेखी द्यावं. विवाह घोषणेची ही अंतिम वेळ होय. हा विवाह ऑल सेंट्स कॅथेड्रल या ठिकाणी दिनांक 25 नोव्हेंबर 2020 4:30 वाजता होत आहे. कृपया याची नोंद घ्यावी. आखिरी गीत उपासना संगीत में से प्रभुची प्रीति पतितावरी, गीत नंबर 343. गीत नंबर 343. प्रभुची प्रीति पतितावरी शास्त्रात वर्णिली पहा खरी. मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे. जो भेंटों को हमने प्रभु के भंडार में चढ़ाए बड़े विश्वास के साथ, आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं प्रभु. खुदा बाप, हम थोड़ा समय आपके चरणों के पास बैठे और निश्चितता से आपने फिर से आपके वचन के द्वारा हमें अवेयर किया. और प्रभु परमेश्वर पिता, अपने जीवनों को हम ध्यान पूर्वक देखें, सचेत रहें, इस विषय में आपने कहा है प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपका आना निश्चित है. और जब आपका आना निश्चित है पिता परमेश्वर, तो हम बेफिक्र न हो. जो टैलेंट्स, जो तोड़े आपने हमें दिए हैं, उसको थोड़ा न समझे, वरन पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम आपकी महिमा करें. क्योंकि आपने कहा कि जब मैं भूखा था, नंगा था, मैं दुखी था, आपने देखा. और आप कहेंगे कि मैंने कब देखा प्रभु आपको, कब भूखे थे, कब नंगा था, कब आप दुखी थे, और हमने सुधि लिया. और आप कहते हैं कि ऐसे एक को भी किया तो मुझसे किया है. हमारे जीवन में हम कोई भी मौका न गंवाएं पिता परमेश्वर. तो होने दे पिता परमेश्वर, जो धनी है पिता,
वो अशक्त दुर्बल लोगों की मदद करें। तो परमेश्वर पिता होने दे जो मन से धनी है, जो आत्मा से धनी है पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन के प्रभाव से औरों को धनी करे, समाधानी करे। ऐसा कृपा अनुग्रह कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, तो परमेश्वर पिता उन्हें आशीष कर, तेरे भवन पर तेरी आशीष कर पिता परमेश्वर। उसका पुनर्निर्माण का पिता परमेश्वर और सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम हाथ में लिया है प्रभु, उसे आपकी ही आत्मा के द्वारा पूरा होने के लिए तू हमारी सहायता कर प्रभु, कि लोग आगे आए और प्रभु परमेश्वर पिता ये भवन का निर्माण करें। ऐसी कृपा करना प्रभु। पिता परमेश्वर मंडली से हमारे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जो हमारे वृद्ध माता पिता है, हर एक को हम स्मरण करते हैं। उन पर तेरी दया की कृपा की आशीष कर, उनके घुटनों को बल दे। उन्हें पिता परमेश्वर संभालना प्रभु जी, उन्हें अच्छी सेहत दे। जो बीमार है, दुखी है, कष्टी है मंडली में पिता परमेश्वर, हर एक को हम स्मरण करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई सुधीर चौहान के लिए। उन पर तेरी कृपा कर, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं प्रभु परमेश्वर पिता, हम उनको देखें, जाकर मिले, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसी कृपा करना प्रभु जी। आज के ये दानों को पिता परमेश्वर, हमारी बेटों को तू आशीष कर। जिन्होंने दिया उनको बहुत आज से आशीष कर प्रभु। जो दे नहीं सके उनको देने की तू प्रेरणा दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे जवानों के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी। और जो स्कूलों में पिता परमेश्वर 9th क्लास से ऑनवर्ड जो शुरुआत होने वाली है पिता परमेश्वर, आपने मंदिरों को खुला किया है प्रभु जी, और कई जगहों पे साफ सफाई शुरू हो गई। हमें सहायता कर प्रभु कि हम खुले मन से, खुली आत्मा से आपकी आराधना और भक्ति कर सके, ना कि दबाव में और नियमों में। लेकिन प्रभु सरकार के नियम है और पिता परमेश्वर धोखा हमारे सम्मुख है। होने दे कि हम, मेरी कलीसिया, मेरी जिम्मेदारी के तहत हम बर्ताव करें। ऐसी कृपा कर। मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रियो, प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते उसी प्रकार खुदा बाप हमारे अपराधों को तो क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप हरेक के जीवन में, आपके तोड़ों के साथ, आपके जीवन के हर एक गुणों के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। सुवंद्य देवा परात पर, सुवंद्य देवा परात पर